नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज मैं एक वेरिकोसील के पेशेंट्स की रिपोर्ट थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा। वो बेसिकली एक रोहतक के रहने वाले पेशेंट थे हमारे और उनको वेरिकोसील काफ़ी लंबे टाइम से बना हुआ था वो ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि वो प्रिकॉशन लेते थे। उन्होंने सपोर्टर पहले ही हमारे ट्रीटमेंट से पहले ही स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जो आज की डेट में बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। नो वेरिकोसील सीन आया है। इवन उनका जब स्टार्टिंग में आए थे तो माइल्ड हाइड्रोसील थोड़ा बहुत दिख रहा था। जो हाइड्रोसील की दिक्कत थी वो कॉज ऑफ वेरिकोसील की वजह से हो रही थी। किसी ना किसी रीज़न से वहाँ की एपिडर्मल के वहाँ पर थोड़ी बहुत एक फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो गया जिसे हम माइल्ड हाइड्रोसील बोल देते हैं। तो वो कलेक्शन स्टार्ट हो गया था जो ट्रीटमेंट के साथ धीरे धीरे वो भी ठीक हो चुका है। तो हम यहाँ पर उन पेशेंट की बात कर रहे हैं जो बेसिकली, क्योंकि हर बॉडी अपना अलग लेवल होता है, हर बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करती है, सबकी बॉडी एक तरीके से परफॉर्म नहीं करती है। ये इन चीज़ को पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो पेशेंट को ये बात हमेशा समझनी चाहिए कि अगर आप एक पेशेंट हैं और वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो आपकी बॉडी एक अलग तरीके से काम करेगी क्योंकि आपकी बॉडी किसी और रीज़न से, क्योंकि सबके रूट कॉजेज़ डिफरेंट होते हैं। रूट कॉज में कुछ भी हो सकता है कि आपको कभी हैवी वेट उठाते हो, कोई रनिंग से वेरिकोसील डेवलप हुआ है, किसी की ज़्यादा ट्रैवलिंग से हुआ है या ज़्यादा साइकिलिंग से हुआ है। सबका पैटर्न अलग है। किसी को कॉन्स्टिपेशन से हुआ है, किसी का पहले से ही अपसेट ऐसा था, किसी के जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है कि उनके घर में किसी को वेरिकोज वेन थी, देन उसके बाद कभी डेवलप हुआ तो बच्चों में वेरिकोसील दिखने को मिल गया। तो ये हर पर्सन अलग वेरिकोसील का पेशेंट होता है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, हम 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, हम 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। देखो, डिपेंड करता है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसील था। मैं आज इस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसील था। इनका ट्रीटमेंट हमारे से 5 महीने चला अप्रॉक्सीमेटली। 5 महीने बाद इनका ग्रेड जो है बिल्कुल शून्य आ गया है। आई मीन टू से उनका ग्रेड नहीं है, कोई वेरिकोसील उनका सीन नहीं है और इनका जो ग्रेड था वो फर्स्ट था। इन्होंने बट अपनी आप को स्टिक करके रखा क्योंकि ट्रीटमेंट हमेशा सब वेरी करता है। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी 1 महीने में ठीक हो जाओ और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकंड ग्रेड है तो आप बिल्कुल 1 या 2 महीने में सही हो जाओ। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो एक बीमारी के साथ नहीं आता। कभी भी हमारे पास जो पेशेंट आता है वो बड़ी सारी बीमारियों के साथ आता है। या उनको कोलाइटिस मिलता है या IBS की दिक्कत मिलती है या मे बी उनको कुछ और प्रॉब्लम रही होती है या फिजिकल कोई और प्रॉब्लम रही होती है या ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ हो रहा होता है या लाइपोमा बन रहा होता है। अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब मल्टीपल चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें भी देखनी पड़ती हैं, हमें डायग्नोस करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं कि इस लेवल पे कहाँ हम स्टैंड करें कि इस चीज़ को सॉर्टेड करें। तो ये पेशेंट 5 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था, फर्स्ट ग्रेड था, बट आज की डेट में वेरिकोसील ठीक है क्योंकि इनका डायग्नोस जो था वो एक्यूरेट वे में बनता रहा। अगर हमें फर्स्ट मंथ में रिजल्ट नहीं मिला तो हमको क्यों नहीं मिला, इसके बारे में हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। हमारी टीम इसी पे वर्क करती रहती है कि क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कि इनको फर्स्ट मंथ में नहीं मिला। बट धीरे 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 करके हमें फर्स्ट मंथ थोड़ा बहुत समझ आया, सेकंड मंथ हमने थोड़ा और समझा, थर्ड मंथ में क्योर पूरा मिल गया, हमें उसकी पूरी चीज़ मिल गई, हमें किस मेडिसिन से क्या आराम मिल रहा है ये पता चल गया। थर्ड फोर्थ मंथ में वो बिल्कुल ठीक हो गए। कॉज ऑफ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है आयुर्वेद में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आयुर्वेद में ही एक ऐसा सोर्स है कि हम आपके स्पर्मेटिकोड को, जो बेसिकली स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है और होल्ड करके रखती है, उस पर भी वर्क करते हैं वेरिकोसील के साथ साथ। इवन अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्टमक की प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, IBS आ रहा है, कोलाइटिस आ रहा है, हम उसको भी कवर करके चलते हैं। तो हम बेसिकली ओवरऑल रूट कॉज पे वर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं और रूट कॉज को ही जड़ से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बाद किसी भी वेरिकोसील के पेशेंट को रिकरेंसी वेरिकोसील नहीं हुआ, मतलब कि दोबारा
वेरिकोसील नहीं डेवलप हो रहा। इवन सर्जरी के केसेस में हम देखते हैं कि एक बारी सर्जरी करवाते हैं तो दूसरी बारी क्या पता वो फिर से डेवलप हो जाता है। कहीं कहीं तो केसेस ऐसे भी आए हैं हमारे पास सर्जरी कराने के बाद भी कि वो चीज़ दोबारा डेवलप हो गई है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है वेरिकोसील के बारे में, सिर्फ जानना चाहते हैं या कुछ माइंड में क्वेरी है, कुछ इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।